तो मैं डॉक्टर आसिफ अली एडवांस होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? अभी तक हमने लेसन 22 तक एंजाइटी पर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताया। एंजाइटी क्या होती है? आपने देखा होगा, अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है, चाहे वो पेट की बीमारी हो, चाहे वो सर में दर्द हो, चाहे वो बॉडी के किसी भी ऑर्गन में वो बीमारी स्थित हो, अगर उस बीमारी के साथ मरीज़ 3, 4, 5, 6 महीने या साल भर तक सफ़र करता रहता है तो और अगर वो ठीक नहीं हो पाती है तो मरीज़ के दिमाग में उस बीमारी को लेके बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स पैदा होने लगते हैं। वो बीमारी अगर ठीक नहीं हो रही है, उसकी कई सारी वजहें हो सकती हैं। मान लो आपका लाइफस्टाइल अच्छा ना हो सकता है आपका खान पान अच्छा ना हो सकता है जो दवा दी जा रही है वो सही दवा नहीं जा रही है, जिसकी वजह से वो बीमारी ठीक नहीं हो पा रही। तो ऐसी बीमारियां क्रॉनिक बीमारियां कहलाती हैं और इन बीमारियों के रहते लंबे समय तक मरीज़ अगर जूझता रहता है तो मरीज़ के दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स पैदा होने लगते हैं और ये थॉट्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो पूरी तरह से अपने काम काज को भूल जाता है, खाने पीने को भूल जाता है, लगातार इन्हीं विचारों में गुम रहता है। उसको लगता है कि शायद ये बीमारी ठीक नहीं हो पाएगी और इस तरह के जो विचार मरीज़ के दिमाग में लगातार चलते रहते हैं, इसी को एंजाइटी कहा जाता है। होम्योपैथी में किस तरह के किस पर्सनैलिटी में लक्षण हैं उसके आधार पर ही दवा दी जाती है, क्योंकि सिम्टम्स का टोटल खेल है और सिम्टम्स का मिलान करने के बाद ही होम्योपैथी दवा का चुनाव किया जाता है और वो दवा दी जाती है। तो हम समय समय पर सिम्टम्स सिमिलैरिटी के आधार पे आपको कुछ चुनिंदा होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बताते हैं। लक्षणों के आधार पे अगर ये लक्षण आप प्रॉपर चुन लेते हो तो और जो बताई गई दवा है अगर वो दे देते हो मरीज़ को तो मरीज़ ठीक हो जाते हैं। अब जैसे एक लक्षण मरीज़ को होता है कि डॉक्टर साहब पूरी रात नींद नहीं आती है और सुबह के समय बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस करता हूँ। इस तरह के अगर लक्षण आते हैं तो इग्नीशिया 200 में सुबह खाली पेट 1 हफ्ता देनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। मरीज़ का एक लक्षण होता है कि बुखार के दौरान जब भी मुझे बुखार आता है तो मुझे घबराहट बेचैनी हो जाती है। ये इस तरह के लक्षण मरीज़ बताएगा कि डॉक्टर साहब जब भी मुझे बुखार आता है तो घबराहट बेचैनी हो जाती है। ऐसे कंडीशन में गौरिया नाम की एक मेडिसिन होती है 200 पावर में, सुबह खाली पेट 1 हफ्ता देनी चाहिए। तो होता क्या है कि क्रॉनिक बीमारियां होती हैं और जब भी वो एपिसोडिक या पैरोक्सिम्स के रूप में बॉडी में अपीयर होती हैं, उनके लक्षण आते हैं तो घबराहट बेचैनी हो जाती है मरीज़ को और वो बताता है कि इस तरह की दिक्कतें होती हैं। ऐसी कुछ लोगों को जैसे मलेरिया का जब भी बुखार आएगा तो मलेरिया से इतना ज़्यादा एक भय, एक टेरर दिमाग में बैठ जाता है कि मरीज़ मलेरिया का जैसी बुखार आया, जाड़े के साथ कपकपाहट उसको आती है और कई रजाइयाँ ओढ़ लेता है और इस तरह का जब भी बुखार होता है तो मरीज़ को बहुत ज़्यादा घबराहट बेचैनी हो जाती है। ऐसी कंडीशन में एंटीम क्रूड 200 पावर में 1 हफ्ता देनी चाहिए। इस तरह की जो बेचैनी है, घबराहट है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। एक लक्षण होता है कि महिला को डिलीवरी के बाद बुखार आया और उसके बाद महिला को बहुत घबराहट बेचैनी हो रही है। इस तरह की अगर दिक्कतें हैं तो प्लेटिना नाम की मेडिसिन है 200 पावर में, सुबह खाली पेट 1 हफ्ता देनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। एक मरीज़ लक्षण बताता है कि डॉक्टर साहब उंगलियों में झंझनाहट बहुत होती है, उसकी वजह से घबराहट बेचैनी हो जाती है मुझे। तो इस बीमारी को ठीक करने के लिए वेराट्रम अल्बम 200 में सुबह खाली पेट 1 हफ्ता देनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। एक लक्षण होता है कि जब भी बहुत ज़्यादा मरीज़ हंस ले, बहुत बात कर ले या बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाए या बहुत ज़्यादा इमोशनली मरीज़ जो है वो हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो हाथों की उंगलियां हैं वो ट्विच करती हैं, वहाँ की मांसपेशियां ट्विच करती हैं, मतलब हिलती हैं बहुत ज़्यादा और मरीज़ को घबराहट बेचैनी होती है कि ये उंगलियां क्यों ट्विच कर रही हैं, क्यों फैसिकुलेट कर रही हैं। ऐसी कंडीशन में मरीज़ को क्यूप्रम मेटेलिकम देनी चाहिए। क्यूप्रम मेटेलिकम 200 पावर में सुबह खाली पेट 1 हफ्ते तक दे दो। इस तरह के लक्षण ठीक हो जाते हैं।
एक लक्षण होता है कि पेट में अगर गैस बन जाए, पेट तनाव ले जाए, तो मरीज़ को घबराहट बेचैनी हो जाती है। ऐसी कंडीशन में नक्स भूमिका 30 में शाम को 1 हफ्ते तक देनी चाहिए। तो जो ये लक्षण हैं ये भी पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। तो ये लक्षण के आधार पे होम्योपैथी का इलाज है। वैसे तो एंजाइटी, अगर हम एंजाइटी के बारे में आपको बता रहे हैं, लेकिन एंजाइटी एक ब्रॉड टर्म है, लेकिन अगर हमारे पास सिम्टम सिमिलैरिटी नहीं है तो हम मरीज़ को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो सिम्टम सिमिलैरिटी के आधार पे अगर कोई लक्षण आपको मिल जाता है तो आप इन दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक लक्षण होता है कि मरीज़ को आने वाली समस्याओं के बारे में आभास हो जाता है, जिसको लेकर मरीज़ बहुत ज़्यादा घबराहट बेचैनी महसूस करता है। तो ऐसी कंडीशन में फेरम मेटालिकम 30 में नियमित रूप से 1 हफ्ता देनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं ठीक होती हैं। तो ये एंजाइटी है और एंजाइटी पर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है और वो लगातार हम अपने व्यूअर्स को बता रहे हैं। तो उम्मीद है हमारी ये एंजाइटी पर वीडियोस आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।